बोलो, क्या हो माता जी? आपकी संलेखना चल रही है विरश्री माता जी, संलेखना चल रही है आपकी। समाधि करने, समाधि अच्छी समाधि करने ना, समाधि बनाओ ने अच्छी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। दोस्तों, हर किसी के जीवन का जो सबसे बड़ा डर है वो है मौत। जो भी मनुष्य है धरती पर, उसको अंत में और पूरे जीवन भर जो डर सताता है कि वो मर जाएगा। लेकिन जैन समाज में इससे उलट जो जैन समाज की माताएं हैं वो बड़ा कठोर जीवन जीती हैं, तपस्या का जीवन जीती हैं और अंत में मौत को ललकारते हुए पूरे होशो हवास में मौत को चुनौती देते हुए जीवन को खत्म कर देती हैं धीरे धीरे। और इसे संलेखना कहते हैं, संथाना कहते हैं और समाधि मरण भी कहते हैं। सागर में दो माताएं, एक आरिका है और एक छुल्लक जो छुल्लिका माता जी है। एक 98 वर्ष की आयु की है और एक 103 वर्ष की आयु की है और दोनों इस समय संलेखना की प्रक्रिया में है। 21 दिन हो चुके हैं। पूरा समाज रोज उनकी सेवा में लगा हुआ है। हम जानेंगे जो माता जी है उनसे कि इस समय क्या स्थिति है, कब से ये जो व्रत है वो लिया है और ये व्रत कितना कठिन होता है, इसमें क्या क्या होता है। आप बताइए लोगों को कि ये जो समाधि मरण चल रहा है तो किस तरीके से होता है और क्या क्या इसमें होता है, मतलब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। समाधि मरण करना मतलब अपनी आत्मा का कल्याण करना। परमात्मा की मंदिर सब जगह है, लेकिन परमात्मा बना कैसे जाता है, तो परमात्मा बनने की ये प्रक्रिया है। इनके भाव शुरू से बहुत अच्छे रहे। जो सरल परिणामी व्यक्ति होता है वह पाप कार्यों से डरता है, लेकिन अच्छे कार्यों में सदा तत्पर रहता है। दृढ़ता के साथ अपने सत् कार्यों में आगे बढ़ता चला जाता है। हमारी विरजश्री माता जी जो अभाना ग्राम की है, उन्होंने जब मेरा चतुर्मास हुआ था तो भावना भाई थी कि मैं समाधि मरण करूं, मेरा आत्मा का कल्याण हो। तो उन्हें अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए अपना शेष बचा हुआ जीवन 90 साल की थी उस समय मेरे को सौंप दिया और हमने उनके लिए गुरुदेव के पास पहुंचाया और गुरुदेव ने इनके लिए जैनेश्वरी छुल्ली का दीक्षा देकर आगे बढ़ाया। और करीब 8 साल से वो अपनी साधना में इतनी मजबूत है, चूंकि अभी इनका स्वास्थ्य एकदम से गिर गया करीब 1 महीने से, लेकिन अपनी साधना में फिर भी मजबूत है। यदि मरना पड़े तो मरना मंजूर है, लेकिन अशुद्ध औषधियों का उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए कहते हैं वीर मरण, मतलब मृत्यु को ललकारना। मृत्यु आ गई तो उससे सामना करेंगे, उससे डर के भागेंगे नहीं कि अशुद्ध औषधियां लेने लग जाएं या फिर हम अपने जो व्रत नियम संयम को हमने धारण किया है तो उससे विचलित होकर पीछे हट जाए। तो जो व्रत नियम संयम लिए उससे पीछे नहीं हटेंगे और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और नहीं जा रहा है तो समता से उसका त्याग करेंगे। हमारे शास्त्र में है छाछ त्याग कर पानी राखें, पानी तज संथारा। मतलब यदि छाछ जा रही है गले से तो छाछ पिए, यदि छाछ भी नहीं जा रही है तो पानी पिए, और पानी भी गले से नहीं जा रहा है तो अपन उपवास को धारण करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार की अशुद्ध सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे। इसके लिए कहते हैं वीर मरण। जो वीर मरण नहीं करता वह हाय तौबा करके मरता है, लेकिन जो वीर मरण करता है वो समता के साथ शांति के साथ वीर मरण को प्राप्त होता है। हमारी माता जी अभी उसी उद्देश्य को आगे लिए हुए अपनी मृत्यु को महोत्सव मनाने का एक उपक्रम कर रही हैं। उनके लिए अपन यदि जल नहीं भी दिया, कल उनका अंतराय हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं कहा कि हमें जल पिलाओ। आहार लेते लेते जल लेते लेते उसमें किसी का बाल गिर गया, तो बाल गिर जाने से क्या हुआ, अंतराय हो जाता है, अशुद्ध चीज कहलाती है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हमें जल पिलाओ, है ना। तो ये कहलाता है वीर मरण। वीर मरण में व्यक्ति किसी भी प्रकार से हताश नहीं होता और अपनी सम्यक साधना के साथ 4 प्रकार की आराधनाओं को ध्याते हुए, सम्यक दर्शन आराधना, सम्यक ज्ञान आराधना, सम्यक चारित्र आराधना और सम्यक तप आराधना, इन 4 आराधनाओं को ध्याते ध्याते अपना अंतिम समाधि मनन करके इस जगत से प्रयाण करता है और शुद्ध दशा को प्राप्त होता है। यहाँ पे 2 माताएं जी हैं, वो क्या कर रही हैं, थोड़ा सा उनके बारे में भी बताइए। क्या उम्र है? हमारी विरजश्री माता जी ने 90 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली थी
और उसके पहले भी इनका व्रत चल रहा था, जिसके लिए बोलते हैं प्रतिमा। तो प्रतिमा, प्रथम प्रतिमा, द्वितीय प्रतिमा, तृतीय प्रतिमा, दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, खोजदोबास प्रतिमा, ये 4 प्रतिमा इन्होंने करीब 40 वर्ष पहले इन्होंने धारण की थी। और ये हमारी जो माता जी हैं, 103 साल की माता जी हैं, इनका स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। तो उनकी भावना थी कि मुझे हॉस्पिटल ना ले जाके किसी साधु के पास ले जाओ, जिससे वो हमारे लिए भगवान का नाम सुनाते सुनाते मेरा अंतिम समाधि मरण कराएं। तो उनके लिए भी हम वही प्रक्रिया, उनकी जैसी भावना है, शुद्ध भावना है, तो उसी में उनको तत्पर किए हुए हैं और उनको भी सावधान रखते हैं। हर समय भगवान के नाम के सुमिरन के साथ और उनकी आत्मशक्ति है उसको जागृत करते हुए हम उनका समाधि मरण विधि पूर्वक करा रहे हैं। यहाँ से एक संदेश, वो जो लोग बाहर रहते हैं और आम आदमी कहलाते हैं, इससे क्या सीखना चाहिए उन्हें? उनको ये सीखना चाहिए इस समाधि मरण से कि आपने जिंदगी भर जितने अच्छे कार्य किए हैं और जिंदगी भर के अच्छे कार्यों का एक ये अच्छा परिणाम है। यदि आपने अच्छे कार्य किए हैं तो आपको संत समागम अंतिम समय में मिलेगा, जो आपको अच्छा संबोधन करते करते आपकी इस जीवन के लक्ष्य को, जैसे आप कहते हैं ना कि मेरी आत्मा का कल्याण हो, तो आत्मा का कल्याण कैसे होगा? जब आपके भाव अच्छे रहेंगे तभी तो आत्मा का कल्याण होगा। तो इनके भाव अच्छे हैं तो उनके लिए वैसी सामग्री भी प्राप्त होगी। साधुओं की संगति हर किसी को प्राप्त नहीं होती। अधिकतर व्यक्ति हॉस्पिटल में ही प्राण को त्यागते हैं, लेकिन संत साधुओं के पास अपनी साधना के साथ, भगवान के नाम के साथ, भगवान के सुमिरन के साथ हर कोई नहीं, जो एक विशेष पुण्य आत्मा जीव होता है उनका ही मरण सम्यक समाधि मरण होता है। तो ये आपने देखा कि ये जो पूरी सद्धारा की, संलेखना की प्रक्रिया चल रही है और अभी जो साथ में माताएं हैं वो इनका पूरा ध्यान रखती हैं और पल पल में ईश्वर का नाम उन्हें स्मरण कराती हैं। हम वो प्रक्रिया भी देखेंगे कि किस तरीके से जो माताएं हैं वो इन्हें सावधान रखती हैं और इनकी जो तपस्या है उसको अंतिम बिंदु तक ले जाने में मदद करती है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सब सावड़म। विरज श्री माता जी, आप अपनी आत्म साधना में स्थिर हैं। आत्म साधना को बढ़ाने के लिए आपने छुल्लिका पद से आगे बढ़कर आरिका व्रत को धारण किया है, पंच महाव्रत को आपने धारण किया है। आपने अहिंसा से बचने के लिए सब अन्न का त्याग कर कर, जिसमें जीव जंतुओं की विराधना ना हो, इसलिए आपने सभी प्रकार के अन्न का त्याग कर दिया है ना। अच्छा, अन्न का त्याग किया है आपने, है ना। कितने दिन हो गए आपको अन्न का त्याग किए? आज आपका 21वां दिन है आपका अन्न को त्याग किए हुए। कितनी अच्छी आपकी साधना चल रही है। आपने सत्य व्रत को, सत्य महाव्रत को धारण किया है और सत्य महाव्रत को धारण करने के लिए आपने मौन धारण कर रखा है। इतने दिन से आपने बोला ही नहीं, है ना। अच्छा, किसी से कुछ भी नहीं बोला। अपनी साधना में आप बहुत अच्छे से स्थिर हो। विरश्री माता जी, आपने आचौर्य व्रत को धारण करने के लिए एकदम स्थिरता को धारण किया है। हलन चलन की सारी क्रियाएं आपको हम लोग रात में जिस मुद्रा में लिटा देते हैं, सुबह तक आप उसी मुद्रा में मिलते हो, एक ही करवट से लेटे रहते हो। यदि हम हिलेंगे डोलेंगे तो किसी जीवों की हमसे विराधना ना हो जाए, है ना। अच्छा, इसलिए आप अपनी उस समिति में भी सावधान हो, है ना माता जी। अहिंसा, सत्य, आचौर्य महाव्रत को आप धारण किए हो। आप परिग्रह, आपको कोई चीज में आसक्ति नहीं है। आप हमेशा कहते थे, माता जी हमारा एक छोटा सा बैग है जिसमें मेरी चर्या की वस्तुएं हैं, वो भी मेरा छुड़वा देना। आपने कहा था ना, मेरी माला का भी त्याग कर देना, करवा देना, हमें कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए आपको कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष हो गए हैं। 40 वर्ष से भी अधिक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का को धारण किए हो गए। आपने प्रतिमाएं धारण की थी, है ना, उसके लिए आपके लिए 40 साल हो गए। इतनी अच्छी आपकी साधना 40 वर्षों से चल रही है
और 8 वर्ष आपके लिए ग्रह को त्यागे हुए हो गए। आपने 11 प्रतिमाएं धारण की थी। गुरुदेव की जन्म स्थली पथरिया में है ना। 11 प्रतिमाएं श्रावकों का सबसे उच्च स्थान होता है, उस उच्च स्थान को आपने प्राप्त किया था। और मंगलगिरी में आपने क्या भावना भाई थी, हे पूज्य गुरुदेव हमें महाव्रती बना दो। आपने पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना की थी, हमें अर्जिका बना दो। आपने बोला था ना, अर्जिका बनाने के लिए बनने के लिए आपने निवेदन किया था गुरुदेव से, है ना। तो गुरुदेव ने आपके लिए अर्जिका बना दिया और अर्जिका बने हुए भी आज आपका 21वां दिन है। आपकी बहुत अच्छी साधना चल रही है। आप वीर मरण का अभ्यास कर रहे हैं। लोग तो कायरों की तरह मरते हैं, लेकिन आप वीरता की तरह मर रहे हो, है ना। अच्छा, वीर मरण का आपका अभ्यास चल रहा है ना। जो वीर मरण करता है, जो मृत्यु को ललकारता है, वह कभी मौत से डरता नहीं है ना। आपने मृत्यु को ललकारा है। कोई और होता है तो क्या कहता, हॉस्पिटल ले चलो, दवाई खिला दो, इंजेक्शन लगवा दो, बोतल चढ़ा दो। लेकिन आपने पहले ही कह दिया था, हमें कोई औषधि मत खिलाना, हमें कोई अशुद्ध पदार्थ मत खिलाना, हमारी समाधि उत्तम से उत्तम बनवाना। उत्तम समाधि को धारण करने वाला व्यक्ति या छपक किसी भी प्रकार के अशुद्ध पदार्थ को जीवन में उपयोग नहीं करता। आपने जीवन में कभी भी कोई भी अशुद्ध पदार्थ का उपयोग नहीं किया और उसके लिए अंतिम समय तक आप सावधान हैं। बहुत अच्छी आपकी चर्या, बहुत अच्छी आपकी तप, आराधना और साधना सम्यक रूप से चल रही है। इसी सम्यक आराधना और साधना के साथ आप अपनी मृत्यु के लिए क्या बनाओगे, महोत्सव बनाओगे। व्यक्ति तो मृत्यु के लिए क्या बनाते हैं, एक गम बनाते हैं, एक दुख बनाते हैं, है ना। लेकिन आप अपने मृत्यु को क्या बनाओगे, महोत्सव। मृत्यु महोत्सव आप मनाने जा रहे हो, है ना। अच्छा, जो मृत्यु को महोत्सव का रूप दे दे, इससे अच्छी बात कोई हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। ऐसा वीर मरण अपन को कब तक करना है, जब तक जौनों निर्वाण की प्राप्ति ना हो, तब तक हे भगवान मैं यह वीर मरण को प्राप्त होती रहूं। ऐसी आपकी भावना रही हमेशा। आज के इस कलयुग में व्यक्ति जब मौत आती है सामने, तो वो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाता है। वो विचार करता है कहीं ना कहीं किसी कीमत से हम बच जाएं। लेकिन समय सबका आता है, जाना सबको है एक दिन। और व्यक्ति की भावना नहीं होती कि हम साधुओं के चरण में संलिग्न समाधि करें। कई बहुत लोग हैं जो आज घर में रहकर अपनी साधना कर रहे हैं, प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। एक समय तक जब तक उनके हाथ पैर चल रहे हैं, वो अपने हाथ से अपने व्रत नियम संयम का पालन कर रहे हैं, तब तक उनका व्रत नियम संयम का पालन अच्छे से हो रहा है। लेकिन जब वो खुद करने में असमर्थ हो जाते हैं, जब वो कार्य खुद करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो आज की जो युवा पीढ़ी जनरेशन है, वो उन माता पिताओं की प्रतिमा मतलब व्रत नियम जो उनके होते हैं, उनका पालन नहीं कराते हैं, सम्यक रूप से पूरा पालन नहीं कर पाते हैं। तो उनकी जो व्रत नियम की जो प्रक्रिया होती है, वो पूरी खंडित हो जाती है। वो खंडित होने के बाद उनकी जो मरण होता है, वो पूरे उनकी जो जिंदगी पर उनका जो पुण्य करते वो आए ना, वो अंत समय उनका पूरा बिगड़ जाता है। व्यक्ति ये नहीं सोचता है कि हम प्रतिमा तो लेकर घर में पालन करते हैं, लेकिन साधुओं के शरण में रहेंगे, साधुओं के शरण में रहेंगे तो हमारी प्रतिमाओं का भी पालन अच्छे से होगा और हमारी जो सम्यक समाधि का जो लक्ष्य होता है वो भी अच्छा होगा। जैन धर्म में सबसे उत्कृष्ट कुछ है तो ये एक समाधि ही है। मतलब व्यक्ति हर कोई यही भावना पाता है। आज जितने भी साधु मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, वो भी इसी भावना को लेके चल रहे हैं कि हमारी सम्यक समाधि हो। ये समाधि ही उनका अंतिम लक्ष्य है, क्योंकि शरीर तो सबको छोड़ना है, लेकिन व्यक्ति सिर्फ शरीर के पीछे पागल है आज के समय में। शरीर के पीछे पूरा लगा हुआ है, लेकिन जो कल्याण होना है वो इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका कल्याण होना है। व्यक्ति उसके बारे में ना सोच के सिर्फ शरीर के बारे में सोचता है, इसीलिए व्यक्ति जल्दी से साधुओं की संगत नहीं करता है। इस वजह से वो अपना अच्छा नहीं कर सकता है, अच्छी अपनी आत्मा के लिए भी कुछ अच्छे कार्य नहीं कर सकता है, सिर्फ वो शरीर के मोह जाल में फंसा हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ माताजी, दो माताजियों की संलेखना चल रही है। पूज्य आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज जी की शिष्या है श्रीमती विकाम्या श्री माता जी, उनके पूरे निर्देशन में माता जियों की समाधि चल रही है और बहुत उत्कृष्ट रूप से। मतलब आप एक देखेंगे कि माता जी के शरीर पे बहुत, मतलब चेहरे पे बहुत तेज है। आप सोचो अगर कोई व्यक्ति 21 दिन तक या 22 दिन तक जल भी सही से ग्रहण ना करे, मात्र आधा गिलास जल ग्रहण करे,
उनके चेहरे पे इतना अच्छा तेज नहीं हो सकता है, लेकिन ये एक संलेखना का या इनकी व्रत नियम संयम का ये प्रभाव है कि उनके चेहरे पे वही तेज अभी भी बना है, और हमें पता है कि आगे भी उनके चेहरे पे यही तेज अंत समय तक रहेगा और बहुत अच्छी समाधि मरण करेंगे। इस समय हमारे साथ जो माता जी संलेखना ले रही हैं, जो अवाना से है, उनके परिवार के लोग हैं, हम उनसे उनका परिचय लेंगे। इस समय पूरा परिवार भी मौजूद है। आपने जब यहाँ छोड़ा था और आज जब वो समाधि मरण कर रही है, तो आपका परिवार क्या सोच रहा है, क्या महसूस हो रहा है उसे? उस समय तो हम लोग सोच रहे थे कि कैसे 90 साल की उम्र में दीक्षा ले पाएंगे, लेकिन उनने बोला कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे। हमारे जैन दर्शन में ये समाधि मरण है जो वीर मरण के रूप में कहा जाता है, और संलेखना में करने वाला व्यक्ति निश्चित ही मोक्ष के लिए साधना करता है। इसलिए हम लोगों ने उनको सहमति दी और आचार्य श्री विराट सागर जी ने उनको दीक्षा दी, और विकाम्य श्री माता जी, निरंजन श्री माता जी ने इनकी 8 साल तक अच्छे से समाधि करवाई है और अभी करवा रही हैं। संलेखना जो चल रही है, 21 दिन से इनने जल भी थोड़ा मात्रा में आधा गिलास चल रहा है, और हम लोग पूरे परिवार के, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे बेटे हैं, और ये हमारे शराब जी है अभाना सिंह हैं, और ये हमारा उनका पोता है। ऐसे हम लोग सब लोग आए हैं दर्शन करने के लिए। तो आप यहाँ रह के सेवा भी कर रहे हैं? हाँ, यहाँ रह हम 1.25 महीना हो गया सेवा करते थे जी। हाँ। जो मतलब उनकी जो तपस्या है, हाँ। इसको देखते हुए आपको कैसा लगता है? मतलब एक आम जनजीवन में और उनमें जो आप महसूस करते हैं। आम जीवन में ये है कि इससे अच्छा कोई कार्य नहीं कर सकता। हमारे भी भाव ऐसे बनते हैं कि हम भी आगे चल के ऐसे ही कार्य करें, क्योंकि इस समाधि मरण हमारे जीवन का, मनुष्य पर्याय का सबसे उत्कृष्ट काम है। इससे ऊंचा कोई काम नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? धर्मचंद जी, सवाई सिंह धर्मचंद अभाना। ये जो संलेखना चल रही है, 2 माता जी हैं वो संलेखना कर रही हैं। आपने अभी कई बार उनके पास गए, तो क्या उनके बारे में पता चला और क्या ऐसी बातें हैं जो आप बताएंगे कि वो उनके बारे में? जी हाँ, वो दोनों पक्की सहेलियां थी। कुछ 8 साल उन्होंने छुल्ली का दीक्षा धारण की थी, और मंगलगिरी में अभी हाल ही उन्होंने आर्य का दीक्षा ली है। वो दिसंबर में प्रसन्नहारी मढ़िया जी जबलपुर में पहाड़ पर चढ़कर दर्शन करके आई थी, और दोनों हाथ पकड़ के ही जाती थी जहाँ जाती थी। कहीं भी मंदिर का कोई बता दे कि यहाँ पर मंदिर है, तो वो दोनों ही दर्शन करने के लिए जाती थी। और कुछ ही समय बाद उनकी एक माता जी 103 साल की है और एक 95 साल की है। तो 103 साल वाली माता जी पहले बीमार हुई, और कुछ समय बाद ही वो दूसरी माता जी बीमार हो गई। दोनों कहीं भी जाती थी, आहार के लिए कोई पूछता था उनसे कि माता जी यहाँ पे जाना है, तो बोलती दूर तो नहीं है, तो किसी से दूर बोल देता था तो वापस हो जाती थी। लेकिन यदि मंदिर कहीं भी हो तो दोनों हाथ पकड़ती थी साथ में, और मंदिर के लिए निकल पड़ती थी, और बहुत खुश होकर दर्शन करके आती थी। ये जो संलेखना चल रही है, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं जीवन के लिए? ये हमारे जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। संलेखना जिसकी हो जाती है, उसको 7वें भाव में निश्चित से मोक्ष पथ की ओर अग्रसर हो जाता है वो व्यक्ति। संजीव जी, ये जो संलेखना चल रही है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कितना मतलब अनोखा काम है, या ये कहें कि कितना बड़ा काम है ये? जैन धर्म विश्व का एकमात्र ऐसा जैन धर्म है जीवन जीने की कला को सिखाता है, साथ ही मरने की कला भी सिखाता है, और उसी का नाम है संलेखना। जैसा कि पूजारिका विकाम्या मती माता जी ने और दिगंजन मती माता जी ने बताया कि ये जो 2 माता जी हैं, एक आरिका है, एक छुल्लिका है, एक 103 साल की है, एक 91 साल की है, उनका जीवन मरण वीर मरण के रूप में इस सागर की धरती पर हो रहा है, और वह हो रहा है बुंदेलखंड के ही संत परम पूज्य आचार्य विराट सागर जी महाराज के निर्देशन में। और यह भी खुशी की बात है कि जो बुंदेलखंड के संत परम पूज्य बर्णी जी ने इस महाविद्यालय की जो स्थापना की है, उस धरा पर यह हो रहा है। उनके गृहस्थ जीवन के, माता जी लोगों के गृहस्थ जीवन के जो भी यहाँ पर परिवार है, वो भी सेवा कर रहा है, माता जी के निर्देशन में हो रहा है। तो संलेखना तो जैन दर्शन का, भारतीय संस्कृति का अद्भुत उत्कृष्ट एक प्रक्रिया है, एक विकल्प है, और ये भारतीय संस्कृति है जो कहती है, हमें अपनी नश्वरता का बोध कराती है,
सबको जाना है और यह शरीर देह परिवर्तन धारण करता है, लेकिन यदि आपका देह परिवर्तन जैसा कि माता जी ने बताया तेज के साथ हो, आप देखिएगा इन माता जी लोगों के चेहरे पर मौत का कोई भी भय नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हम जीवन जीने की कला भी सीखें, साथ में जीवन मरने की जो कला है उसको भी आत्मसात करें। क्या आप महंगी दवाओं के खर्चे से परेशान हैं? अब इस चिंता से मुक्त हो जाइए। दवाओं के खर्चे में कीजिए 90% तक की बचत। दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी के साथ उच्च गुणवत्ता और कम कीमत दोनों एक साथ। 1500 से अधिक दवाइयां उपलब्ध, सभी उत्पाद FDA द्वारा प्रमाणित। हमारा पता है दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी, सुगंधा कॉम्प्लेक्स, परकोटा सागर।